जहां सांस थम जाए। अभिमन्यु। सब्सक्राइब। कहते हैं एक लेखक अपनी हर कहानी में अपनी आत्मा का एक हिस्सा डाल देता है। उसके डर, उसकी उम्मीदें, उसके खौफनाक सपने, वो सब पन्नों पर हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं, स्याही में कैद। लेकिन तब क्या होता है जब वो पन्ना कहानी को सिर्फ अपने अंदर समेट कर रखने से इनकार कर दे? क्या होता है जब वो पन्ना कहानी को दुनिया में बिखेरने का फैसला कर ले? ये कहानी उस दौर की है जब गैस लाइट की धीमी रोशनी और लंबे होते सायों का राज था। उस वक्त की जब दुनिया ने आज की रफ्तार के आगे घुटने नहीं टेके थे। ये कहानी है अभिमन्यु की और उस खौफनाक कीमत की जो उसने उन कहानियों के लिए चुकाई जिन्हें लिखने के लिए उसे मजबूर किया गया था। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1934 में इंग्लैंड के किसी देहात के एक गुमनाम से गांव में। उस गांव का नाम था ब्लैकवुड हॉलो। एक ऐसी जगह जहां पत्थरीली सड़कें थीं, फूस की छतें थीं और एक ऐसी नम धुंध थी जो पुराने पत्थरों से एक कफन की तरह चिपकी रहती थी। इसी गांव में रहता था अभिमन्यु। 23 साल की उम्र में उसके अंदर एक ऐसी लगन थी जो उसकी छोटी सी कुटिया के मंद बल्बों से भी ज्यादा रोशन थी। दिन में वो गांव की छोटी सी दुकान चलाता, शाम को बच्चों को पढ़ाता और रात में केरोसिन लैंप की पीली रोशनी में वो अपना असली जुनून पूरा करता था। वो कहानियां लिखता था, डरावनी कहानियां, धुंध में छिपे सायों और भूली बिसरी कब्रों से आती सरगोशियों की कहानियां। उसके लिए ये एक सुकून का जरिया था, अपनी चिंताओं को कागज पर उतारने का एक महफूज तरीका। ब्लैकवुड हॉलो का दिल और हमारी कहानी की शुरुआत गांव के किनारे बने एक पुराने पत्थर के पुल से होती है, जिसे लोग साइलेंट ब्रिज यानी खामोश पुल कहते थे। ये पुल एक काले शांत नाले के ऊपर बना था जिसके पानी में कभी कोई हलचल नहीं होती थी। गांव वाले सूरज ढलने के बाद उस पुल के पास से गुजरने में भी डरते थे। कहते थे कि अगर कोई आधी रात को उस पुल पर खड़ा हो जाए तो उसे दुनिया की कोई आवाज सुनाई नहीं देती, न हवा, न झींगुर, यहां तक कि अपने दिल की धड़कन भी नहीं। एक बिना चांद वाली मंगलवार की रात अभिमन्यु पढ़ा कर देर से लौट रहा था। उसने साइलेंट ब्रिज वाला रास्ता लिया। उस रात कुछ अलग था। पुल के ठीक बीचों बीच पत्थर की मुंडेर पर एक किताब रखी हुई थी। उस पर गहरे रंग का फटा हुआ चमड़े का कवर था जिसे छूने पर अजीब तरह से इंसानी खाल जैसा एहसास होता था। उस पर कोई नाम नहीं, कोई निशान नहीं, वो बिल्कुल गुमनाम थी। एक लेखक की जिज्ञासा ने उसे मजबूर किया और उसने वो किताब उठा ली। अपनी कुटिया में आकर उसने किताब खोली। उसके पन्ने मोटे, पीले और पुराने थे और वो सभी खाली थे सिवाय पहले पन्ने के। पहले पन्ने पर एक मकड़ी के जाले जैसी बारीक लिखावट में सिर्फ 2 लाइनें लिखी थीं। बूढ़े घड़ीसाज मिस्टर एबरनेथी ने 3 दिनों से अपनी दुकान नहीं खोली थी। जब कांस्टेबल ने आखिरकार दरवाजा तोड़ा तो उसने पाया कि दुकान की हर एक घड़ी बंद पड़ी थी और सबकी सुइयां एक ही समय पर जमी हुई थीं। सुबह के 3:33। और बस कहानी अधूरी थी। एक लेखक के लिए यह एक चुनौती की तरह था। उस रात अभिमन्यु ने अपनी कलम स्याही में डुबोई और वो किया जो उसे सबसे अच्छा आता था। उसने कहानी पूरी कर दी। उसने एक ऐसे साए के बारे में लिखा जो घड़ीसाज को परेशान करता था। एक ऐसा साया जो हजारों घड़ियों की टिक टिक से पैदा हुआ था और आखिरकार अपने मालिक को ही निगल गया। एक छोटी डरावनी कहानी। वो किताब बंद करके अपने काम से संतुष्ट होकर सो गया। अगली सुबह गांव में कोहराम मच गया। बूढ़े मिस्टर एबरनेथी की मौत हो गई थी। कांस्टेबल ने दरवाजा तोड़ा तो वो अपनी कुर्सी पर मृत पाए गए। मौत की वजह दिल का दौरा बताया गया, लेकिन ये वो बात नहीं थी जिसने अभिमन्यु के खून को जमा दिया। खौफ की बात ये थी कि दुकान की हर एक घड़ी, हर एक बंद पड़ी थी और सबकी सुइयां सुबह के 3:33 पर जमी हुई थीं। उसके दिल में दहशत बैठ गई। ये एक इत्तेफाक था, एक खौफनाक, नामुमकिन इत्तेफाक। उसने किताब को आग में फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। उसे लगा जैसे वो किताब उसी का एक हिस्सा हो। उस रात उसने किताब को छुआ तक नहीं।
अगले दिन डरते डरते उसने किताब फिर खोली। घड़ी साज वाली उसकी कहानी गायब थी। वो पन्ना खाली था, लेकिन अगला पन्ना खाली नहीं था। एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। बेकर की छोटी बेटी मैरी को जंगल के किनारे पुराने कुएं के पास गाना बहुत पसंद था, लेकिन अब जब वो गाती तो कुएं की गहराई से एक मीठी आवाज उसकी नकल करती थी, एक ऐसी आवाज जो उसकी अपनी नहीं थी। अभिमन्यु ने किताब जोर से बंद कर दी। नहीं, वो इसका हिस्सा नहीं बनेगा। उसने फैसला किया कि वो नहीं लिखेगा। वो इस कहानी को अधूरा ही छोड़ देगा। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। उसके सिर में जोरदार दर्द हो रहा था और उसकी पूरी कुटिया में गीली मिट्टी और सड़न की गंध भर गई थी। जब सुबह वो किसी तरह अपनी मेज तक पहुंचा तो उसने देखा कि किताब खुली पड़ी थी। मैरी वाली कहानी अपने आप आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसकी स्याही खौफनाक, ताजे खून जैसी लाल थी। कहानी खुद लिख रही थी कि कैसे वो आवाज उस छोटी बच्ची को कुएं के किनारे और करीब बुला रही थी। अब वो समझ गया, ये उसकी मर्जी नहीं थी। किताब को एक कहानी चाहिए थी, उसे एक अंत चाहिए था। अगर वो लिखने से मना करता तो किताब अपना अंत खुद लिखती, और उसका लिखा अंत सिर्फ और सिर्फ खौफ से भरा होता था। वो एक कैदी था। उसे इन कहानियों को काबू में करने के लिए, इनके खौफ को कम करने के लिए, इस बुरे सपने को एक दिशा देने के लिए इन्हें पूरा करना ही होगा। और इस तरह उसका श्राप शुरू हुआ। हर दिन किताब में एक नई डरावनी शुरुआत लिखी होती। मैकग्रेगर के खेत का बिजूका रात में हिलने लगा है, लेकिन कौवों को डराने के लिए नहीं। उसने अंत लिखा कि एक आवारा आदमी खेत में मिला जिसके कपड़े फटे हुए थे। अगले दिन गांव में एक आवारा आदमी का इलाज हुआ जो खरोंचों से भरा था और बड़बड़ा रहा था कि उसे पुआल से बने एक आदमी ने मारा। नदी के किनारे कीचड़ में हर सुबह एक बच्चे के पैरों के निशान मिलते हैं जो पानी के अंदर जाते हैं पर कभी बाहर नहीं आते। उसने एक दुखी नदी की आत्मा की कहानी लिखी, और अगले दिन नदी पर बना पुराना पुल टूट गया, जिससे लोगों ने नदी के पास जाना ही छोड़ दिया। वो ब्लैकवुड हॉलो का एक अनजाना, डरा हुआ खुदा बन गया था। वो अपनी कलम एक सर्जन के चाकू की तरह चलाता, किताब के दिए जख्म को कम करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार एक निशान बाकी रह जाता। गांव बदल गया। एक अनजाना सा अंधेरा उसकी नींव में समाने लगा। लोग ज्यादा शक्की हो गए, दरवाजे जल्दी बंद होने लगे और धुंध अब और ज्यादा भारी और मनहूस लगने लगी। अभिमन्यु खुद एक साया बनकर रह गया था। उसका चेहरा पीला, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे। वो एक लेखक था जो एक शापित किताब से बंधा हुआ था। एक सुबह उसने किताब खोली और महसूस किया जैसे उसका दिल रुक गया हो। इस बार के शब्द सबसे सीधे और सबसे भयानक थे। जो लेखक इन खौफनाक कहानियों को लिखता है वो आखिरकार अपना अंत खुद लिखेगा। वो उसी जगह लौटेगा जहां से सब शुरू हुआ था, और उस किताब को स्याही और खून की एक ऐसी कहानी देगा जिसे वो इनकार नहीं कर सकती। यह आखिरी चेतावनी थी, एक अंत, उसका अंत। वो जानता था कि उसे क्या करना है। वो किताब को नष्ट नहीं कर सकता था, वो उससे भाग नहीं सकता था, लेकिन शायद वो उससे एक सौदा कर सकता था। उस रात अभिमन्यु आखिरी बार साइलेंट ब्रिज पर गया। उसने किताब को आखिरी खाली पन्ने पर खोला। इस बार जब उसने लिखना शुरू किया तो उसका हाथ नहीं कांपा। उसने एक गांव की कहानी लिखी जिस पर एक शापित किताब का साया था। उसने एक नौजवान लेखक के बारे में लिखा जिसे डरावने सपने लिखने पर मजबूर किया गया था। और फिर उसने आखिरी लाइनें लिखी, और इस तरह उस लेखक ने एक सौदा किया। वो किताब को वो एक चीज देगा जो उसके पास कभी नहीं थी, उसका अपना लेखक। वो अपनी आत्मा को पन्नों से नहीं बल्कि खुद किताब से बांध देगा। वो उसका रक्षक, उसका कैदी, उसका हमेशा का लेखक बन जाएगा, और बदले में ये खौफनाक कहानियां दुनिया में आना बंद हो जाएंगी। वो हमेशा के लिए इन्हीं पन्नों में कैद रहेंगी। खौफ की एक लाइब्रेरी जिसका सिर्फ एक खामोश लाइब्रेरियन होगा। उसका आखिरी काम था पुल से नीचे उतरना, पानी में नहीं बल्कि खुद उस कहानी में। उसने पन्ने के नीचे अपना नाम लिखा, अभिमन्यु। जैसे ही स्याही सूखी, किताब जोर से बंद हो गई। हवा का एक ठंडा पुराना झोंका पुल के ऊपर से गुजरा जिसने धुंध को एक पर्दे की तरह उठा दिया, और जब धुंध वापस छाई तो अभिमन्यु जा चुका था। पुल के बीचों बीच
सिर्फ वो किताब पढ़ी थी। अगली सुबह ब्लैकवुड हॉलो के लोगों की आंख एक ऐसी दुनिया में खुली जो हल्की महसूस हो रही थी। वो अनजाना डर हवा से गायब हो चुका था। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। वो किताब कांस्टेबल को पुल पर मिली। उसने उसे खोला, लेकिन पहला पन्ना, आखिरी पन्ना, हर पन्ना बिल्कुल खाली था। वो बस एक पुरानी खाली किताब थी, लेकिन साइलेंट ब्रिज की कहानी में एक नया अध्याय जुड़ गया। लोग कहते हैं कि कभी कभी जब बहुत घनी धुंध वाली रात होती है और अगर कोई उस पुल को पार करने की हिम्मत करे तो उसे एक नौजवान का धुंधला सा साया दिखाई देता है। वो बीच में खड़ा रहता है, सिर झुकाए, उसके हाथ ऐसे हिलते हैं जैसे वो किसी अदृश्य किताब में कुछ लिख रहा हो। वो ऊपर नहीं देखता, वो कोई आवाज़ नहीं करता, वो हमेशा एक कहानी पूरी करता रहता है। ब्लैकवुड हॉलो का लेखक एक ऐसा भूत जो किसी जगह से नहीं बल्कि खुद उस खौफ से बंधा हुआ है। नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे।